आज के वीडियो में इंग्लिश पेपर अपलोड किया जा रहा है। ये इंग्लिश पेपर माई इंग्लिश कोर्स बुक टेक्स्ट बुक जो बच्चे फॉलो करते हैं उन लोग का बोर्ड पेपर है, जो कि उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम और मराठी मीडियम के बच्चों को आता है। ये पेपर मार्च 2020 में बोर्ड एग्ज़ाम में हुआ था और 100 मार्क का पेपर नहीं होता था, 80 मार्क्स का पेपर होता है इस बार से। तो 80 मार्क्स का पेपर है और टोटल 19 पेजेस है। सब्जेक्ट कोड आपका 17 है, ठीक है। तो पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो 2022 के लिए आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि बोर्ड पेपर किस तरह से आ सकता है। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 लैंग्वेज स्टडी, 10 मार्क्स के लिए लैंग्वेज स्टडी यहाँ पर दिया गया है। डू एज डायरेक्टेड, अटेम्प्ट एनी 4, तो कोई भी 4 अटेम्प्ट करना है, 2 मार्क्स ईच। पहला है कंप्लीट द वर्ड्स, तो बहुत सिंपल से वर्ड दिए गए हैं पे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज़ कॉर्नर, सेकेंड वन इज़ फोकस, थर्ड वन इज़ हेल्थ एंड लास्ट वन इज़ ट्रैफिक। तो NOLR ये वर्ड्स आपको यहाँ पे यूज़ करना है और आप लोग ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। प्रॉपर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में लिखना है आपको। जैसे जो अल्फ़ाबेट ए पहले आता है तो पहले ए लिखोगे, एशियन पहले आ जाएगा, फिर बैगर आएगा, बी से आता है, फिर ई आता है और लास्ट में आपका एफ़ आता है। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। 1 2 3 4 इस ऑर्डर में लिख के इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉकिंग, किडनैप, नीटिंग एंड किल। तो आपको के से सबके सब के से है, तो थोड़ा सा आपको माइंड यूज़ करना है। पे के बाद का इमीडिएट नेक्स्ट अल्फ़ाबेट देखना है। तो ABCDEFGHI, तो के बाद आई आता है, तो 2 वर्ड है यहाँ पे। तो उसके बाद में फिर थर्ड अल्फ़ाबेट चेक करें आप लोग। तो थर्ड अल्फ़ाबेट में पहले डी आएगा, किडनैप, तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। अब ये दोनों भी NN वाले हैं, के बाद N है, तो पहले क्या आता है, आई आता है, पहले क्या आता है, आई, तो ये थर्ड और नॉकिंग लास्ट में आपका फोर्थ। तो इस तरह से आप लोग इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। पंक्चुएट द फॉलोइंग, दोनों ही क्वेश्चन आपके टेक्सचुअल है। अगर आपने टेक्स्ट बुक रीड किया तो आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। शी स्माइल्ड अ बेगर चेंज माई लाइफ, तो शी कैपिटल आएगा S और चेंज माई लाइफ के बाद में फुल स्टॉप आएगा। ओके, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडियन बॉक्सिंग, आज द इंटरव्यूअर। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आके बाकी पार्ट इन्वर्ट कॉमा में आकर फर्स्ट लेटर कैपिटल और यहाँ पे अपोस्ट्रोफी ऐसे आ गया, या लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। तो इतने सारे चेंजेस है पंक्चुएशन के लिए, तो इसको आपको केयरफुली सॉल्व करना है। टेक्स्ट बुक में ये सेंटेंस दिए गए आप लोगों को। एनी फोर्थ वन देखते हैं। मेक 4 वर्ड्स मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स ईच यूजिंग द लेटर इन द वर्ड अनबीटेबल। मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स बनाना है आपको। तो सिंपल से अगर 3 लेटर वर्ड देखें तो T 8, ओके, टेबल 3 लेटर्स है तो 3 लेटर से ऊपर भी चल जाएगा। और या बीट ले लो आप लोग, बैट ले लो, BAT बैट। इस तरह से आप लोग कोई भी वर्ड्स बना सकते हो। तो 4 वर्ड्स बनाना था। नेक्स्ट, तो 4 क्वेश्चन तो हो गए, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन था। अगर आप लोग इसको भी सॉल्व कर लोगे तो बहुत अच्छा है। राइट द रिलेटेड वर्ड एज शोन इन द एग्जाम्पल। वाटर से रिलेटेड वर्ड आपको लिखना है। एक एग्जाम्पल कूल उन लोग ने खुद से दिया है, तो आप लोग उससे रिलेटेड हॉट वाटर लिख सकते हो, या वाटर से रिलेटेड रिवर होता है, रिवर लिख सकते हो, ओके, या बॉयल लिख सकते हो, बॉयल भी वाटर से रिलेटेड है, या वेपर लिखो, वाटर वेपर, गैस लिखो, ओके, सी लिखो। तो जो भी चीज़, रेन लिख सकते हैं आप लोग, वाटर से रिलेटेड है, वो सब इसके अंदर आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन्स, एड 4 वर्ड्स ईच बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड। तो ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को भी होता है। और यहाँ पर एक चीज़ जो मिस्टेक होती है वो ये, नाउन लिखा हुआ है तो नाउन्स बनाएंगे आप लोग। एडजेक्टिव लिखा तो एडजेक्टिव बनाओगे और वर्ब्स लिखा तो वर्ब बनाओगे। तो रोड, यहाँ पे रोड जो है डी पे ख़त्म हो रहा है, तो आप लोग डी से ही नया वर्ड स्टार्ट करोगे। फिर डी से जो वर्ड है वो जिस पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से आपको नया वर्ड स्टार्ट करना है। तो इस तरह से आप लोग इसको करते जाओगे। ओके, तो डी से आपका डॉक्टर बन सकते हैं, डॉक्टर इज़ अ नाउन। तो फिर अगेन आपको आर से कोई वर्ड ढूंढना है। तो इस तरह से आप लोग उसको कंटिन्यू करते जाओगे। तो 1 2 3 4 हाफ मार्क्स फॉर ईच। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू एज डायरेक्टेड 2 मार्क्स। मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज टू बी नो एज
या तो आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, या फिर सेकेंड ऑप्शन ऐड अ क्लॉज ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्सपांड इट मीनिंगफुली। इसको आपको क्लॉज ऐड करना है, तो दिस इज़ द स्कूल, फिर यहाँ पे कॉमा डाल के वेयर आई स्टडीड, ओके, वेयर आई स्टडीड। तो इस तरह से क्लॉज डाल के उसको फिर फुल स्टॉप बता देंगे, या फिर मेक सेंटेंस करो, दोनों में से कोई एक करना है, 1 मार्क। नेक्स्ट यहाँ पर भी एनी वन है और सिंपल से प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड करना है। प्रीफिक्स मतलब वर्ड के पहले ऐड करने को प्रीफिक्स बोलते हैं और वर्ड के बाद में ऐड करने को सफिक्स बोलते हैं। ऐड ए प्रीफिक्स और सफिक्स लिखा हुआ है, दोनों में से एक ऐड करना है, आपको दोनों ऐड नहीं करना है। तो केयर में हम लोग केयरफुल ऐड कर सकते हैं, तो केयर में केयरफुल ऐड हो जाएगा, और हेल्दी में अनहेल्दी लगा के आप लोग इसको ऐड कर सकते हैं, तो अनहेल्दी भी एक वर्ड बन गया आपका। तो केयरफुल में हम लोगों ने सफिक्स लगाए और अनहेल्दी में हम लोगों ने प्रीफिक्स लगाए। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। इसके अंदर एक ऑप्शन था कि मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। केयर से आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना, या हेल्दी, तो वी शुड ईट हेल्दी फूड, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बिलोंगिंग्स। बहुत सिंपल से आप लोग सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। तो 10 मार्क्स यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। जो ग्रामर पार्ट था, बहुत सिंपल सा ग्रामर पार्ट आपको दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग, टेक्सचुअल पैसेज। 20 मार्क्स का टेक्सचुअल पैसेज दिया गया है यहाँ पर। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज़, और यहाँ पे 4 ट्रू और फॉल्स दिया गया है। जो पैसेज से जुड़ के आपको ट्रू और फॉल्स सॉल्व करना है, एक्टिविटी के ऊपर ही ट्रू और फॉल्स दिया गया है। मीना चूज बेगर एज हर रोल मॉडल, मीना ने बेगर को रोल मॉडल चुना, तो ये ट्रू है या फॉल्स है आपको लिखना है। देयर वॉज ट्रैफिक ऑन द रोड, ये भी ट्रू है कि फॉल्स है, आपको पैसे से ढूंढ के लिखना है। द बेगर एंड द यंग गर्ल टॉट मीना हाउ टू बी हैप्पी विथ लाइफ एज इट वॉज, तो ये तो बिल्कुल ट्रू है। बेगर और यंग गर्ल से मीना को मालूम पड़ा कि लाइफ में हैप्पी कैसे रहना चाहिए। द बेगर एंड द यंग गर्ल वेर प्लेइंग ऑन द टेरिस, तो यहाँ पे वो पैसेज है जिसके बेस पे वो ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन थे। पैसेज आप लोग अच्छे से रीड कर लो और उसके बेस पे आप ट्रू और फॉल्स सॉल्व करोगे और नीचे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग। ओके, क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एज पर द सीक्वेंस ऑकर्ड इन द पैसेज, तो इसको प्रॉपर आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है कि पहले जो हुआ था वो पहले आएगा और बाद में जो हुआ था वो बाद में आएगा। मीना चेंज हर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, ये मीना फेल ashamed of herself, the beggar and the young girl were playing on the road and the beggar and the young girl were totally drenched and totally happy। तो प्रॉपर ऑर्डर पहले क्या हुआ था उसके हिसाब से इसको आपको अरेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द सिनोनिम्स, तो पैराडाइज का सिनोनिम्स हेवन होता है। जेस्ट का सिनोनिम क्या है, पैसेज से आपको ढूंढ के लिखना है। एसेट, वैल्यूएबल थिंग को एसेट बोलते हैं। ड्रेंच्ड, तो ये सब चीज़ का आपको पैसेज में से सिनोनिम सुन सकते हो या फिर ओन वर्ड्स में भी आप लोग खुद से अगर आपको आता है तो आप लोग कर सकते हो। डू एज डिरेक्टेड, दे वेर टोटली ड्रेंच्ड एंड हैप्पी। रीड द सेंटेंस यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो किस तरह से होता है ये आप लोग देख लो। दे वेर नॉट ओनली ड्रेंच्ड, तो टोटली कट हो के आएगा, नॉट ओनली ड्रेंच, एंड की जगह पे बट ऑल्सो हैप्पी, तो एंड की जगह पे बट ऑल्सो आएगा और टोटली की जगह पे नॉट ओनली आएगा। तो क्या स्टेटमेंट हो जाएगा, दे वेर नॉट ओनली ड्रेंच बट ऑल्सो हैप्पी। इस तरह से वो सेंटेंस कंप्लीट होगा आपका। सेकेंड क्वेश्चन, द बेगर एंड द यंग गर्ल वेर प्लेइंग ऑन द रोड, तो इसको आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करना है। ये पास्ट में दिया गया है क्योंकि वेर दिया गया है, तो इसको आपको प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है और कंटिन्यूअस टेंस, वो भी आईएनजी फॉर्म में आएगा वो। ओके, अगर परफेक्ट टेंस आता तो HAD हैड या HAV हैव उस तरह से आता है वो। नेक्स्ट, हु इज़ योर रोल मॉडल एंड वाई, पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है यहाँ पर। आपका रोल मॉडल कौन है, तो आपको ओन वर्ड्स में लिखना है कि हु इज़ योर रोल मॉडल और उसको एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट माई टीचर इज़ माई रोल मॉडल, ओके, आई लाइक मेनी क्वालिटीज़ ऑफ माई टीचर। इस तरह से आपको उसको लिख कर सॉल्व करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज़, पैसेज रीड करके एक्टिविटी करना है। कंप्लीट द सेंटेंसेस, डैश इज़ ए वॉक इन द डार्क,
और डैश वी कांट गेट एनीथिंग आउट, लाइफ इज़ समथिंग लाइक डैश, डैश वी नो हाउ टू गो अबाउट इट। तो पैसेज आप लोग रीड कर लो और उसके हिसाब से उसको सॉल्व करना है। पैसेज के नीचे जो क्वेश्चंस है वो भी पैसेज में आपको आंसर मिलेगी और ऊपर जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी आपको पैसेज में मिल जाएगा। कंप्लीट द वेब, वैल्यूएबल्स दैट स्पार्क ऑफ इमेजिनेशन एंड एंकरेजेस। तो कौन कौन से वैल्यूएबल्स दिया गया है पैसेज के अंदर जो हमारे इमेजिनेशन को स्पार्क करते हैं और हमें एंकरेज करते हैं, वो आपको लिखना है। राइट एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड, रॉन्ग का एंटोनिम क्या होता है वो लिखना है। रॉन्ग, राइट, डिक्रीज, इंक्रीज, डिस्करेज, करेज और लाइट, डार्क। ओके, सिंपल से एंटोनिम्स अपोजिट दिए गए थे, बहुत सिंपल से। नेक्स्ट, डू एज डायरेक्टेड, वी नीड टू ब्रिंग लाइफ इमेजेस, वी नीड टू ब्रिंग लाइफ इमेज, अंडरलाइन द इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव का टॉपिक्स ग्रामर की वीडियोस में एक्सप्लेन किया गया है आप लोग को, आप लोग उसको रेफ़र कर सकते हो। इन्फिनेटिव वो वर्ब है जो टू के साथ में आता है और गेरेंड वो वर्ब है जो आईएनजी के साथ में आता है। तो यहाँ पे अगर सिर्फ गेरेंड पूछता तो आप लोग सिर्फ ब्रिंग लिखते हैं, अगर इन्फिनेटिव पूछा हुआ तो आप लोग टू ब्रिंग लिखेंगे। द नेक्स्ट स्टेप, शुड सपोर्ट एंड होल्ड अस विदाउट अ क्रैक, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग में इज इंडेड, शुड इंडेड इस तरह से आता है। तो द नेक्स्ट स्टेप, शुड, क्वेश्चन में ऑलरेडी शुड लिखा हुआ है तो उसका नेगेटिव शुडंट इट। यहाँ पे जो स्टूडेंट ने सॉल्व किया है उसका आंसर आप लोग देख सकते हो, करेक्ट आंसर है शुडंट इट इज द राइट आंसर। राइट एनी 4 क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल पर्सन, पर्सनल रेस्पॉन्स क्वेश्चन है, पर सक्सेसफुल पर्सन के 4 क्वालिटीज़ क्या है। तो आप लोग लिख सकते हो कि सक्सेसफुल पर्सन इज़ अ वेरी हार्ड वर्कर, ही इज़ वेरी पंक्चुअल, ही मैनेजेस हिज टाइम केयरफुली, ही इज़ अ वेरी डिसिप्लिन पर्सन। आप लोग ओन वर्ड्स में लिख सकते हो क्या क्या क्वालिटीज़ आपको लगती है कि सक्सेसफुल पर्सन होने के लिए आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट, पोइट्री पार्ट। तो पैसेज वाला पार्ट काफ़ी इजी था, हम लोग पोइट्री पार्ट पे आते हैं अभी। इसके अंदर पहला तो मैचअप दिया गया है, वी शुड नॉट गेट एंट्री, वी शुड कंसीडर, वी शुड ट्रीट टू इम्पोस्टर, वी शुड ट्रस्ट अवरसेल्फ। और यहाँ पे वो पोएम है जिसके बेस पे वो मैचअप दिया गया है। आप लोग पोएम अच्छे से रीड कर लो, फिर उसके बेस पे हम लोग क्वेश्चंस पे जाते हैं। इसी के पोएम के थ्रू आपको ऊपर के क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ये पेज नंबर 9 है, टोटल 9 पेज अपने हो गए अभी। राइट एनी 4 एडवाइसेस दैट द पोएट हैज़ गिवन इन स्टैंजा नंबर 1। तो कौन से 4 एडवाइस पोएट ने दिए वो आपको लिखना है। ऐड योर ओन राइमिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग पेयर्स, लाइस, वाइस, उसके आगे आपको और राइमिंग वर्ड्स ढूंढ के लिखना है और एम सेम के भी आगे एक और राइमिंग वर्ड लिखना है। तो हाफ मार्क्स यू विल गेट दैट। नेक्स्ट, एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, इसमें डायरेक्टली पोएम पूरा दिया गया है और 2 क्वेश्चन तो बहुत सिंपल इसके अंदर, पोएम का नाम और पोएट का नाम, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। और लास्ट में पोएम के एंड में पोएट नाम दोनों दिया गया। तो यहाँ पे टाइटल और नेम ऑफ द पोएट तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। राइम स्कीम क्या होता है, ए बी बी, ए बी, इस तरह से राइम स्कीम होता है। फिगर ऑफ स्पीच, एनी वन फिगर ऑफ स्पीच आपको ढूंढ के लिखना है। एलिट्रेशन का एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग, रेपिटिशन, सिमिली, मेटाफर, जो इजी आपको मिल जा रहा है वो आप लोग इसके अंदर ले सकते हो। नेक्स्ट, थीम और सेंट्रल आइडिया, आप लोग को इसके अंदर से क्या मालूम पड़ रहा है वो आपको 2 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन करना है। लास्ट पार्ट जो है आपका पैसेज के अंदर वो है अनसीन, नॉन टेक्सचुअल पैसेज, 15 मार्क्स का। फिर इसके बाद में आपका राइटिंग स्किल पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो इसके अंदर सब में पहले है जयपुर के ऊपर एक पैसेज दिया गया, जयपुर वॉज फाउंडेड बाय डैश, डैश इज़ द फर्स्ट इंडियन हेरिटेज सिटी, डैश डिक्लेयर्ड जयपुर एज अ वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, जयपुर इज़ इन डैश स्टेट। तो बहुत सिंपल से आंसर्स आपको यहाँ पर पैसेज अगर रीड करेंगे आप लोग तो यहाँ से आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे पैसेज से। नेक्स्ट, व्हाट डज यूनेस्को सीक टू, व्हाट इज इट कंसिडर्ड टू बी, फाइंड एनी 4 एडजेक्टिव्स फ्रॉम द पैसेज और डू एज रिलेटेड। जयपुर वॉज फाउंडेड बाय सवाई जय सिंह टू, सो चूज द करेक्ट वॉइस। तो एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस या पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस, 2 ऑप्शंस रहते हैं।
तो जयपुर वॉज फाउंडेड बाय सवाई जयसिंह टू, तो सवाई जयसिंह टू फाइंड्स जयपुर आएगा, फाइंड जयपुर आएगा, वो आपको ढूंढ के लिखना है यहाँ पर। नेक्स्ट, इंडिया हैड प्रपोज अ नॉमिनेशन ऑफ जयपुर, फ्रेम अ WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज एन आंसर। आपको इंडिया हैड प्रपोज यूज़ करके WH क्वेश्चन फ्रेम करना है ताकि आपका आंसर अ नॉमिनेशन फॉर जयपुर आ जाए। तो व्हाट इंडिया हैड प्रपोज आप लोग क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो। नेक्स्ट, डू यू लाइक टू विजिट हिस्टोरिकल प्लेसेस, वाई? तो आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस विजिट करना पसंद है या नहीं पसंद है, वो आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समरी राइटिंग। ये जो पैसेज था ये उसी के बेस पे आपको समरी लिखना है, मतलब उसको 1/3 में कन्वर्ट करना है। तो अनसीन पैसेज समरी राइटिंग में आपको हिंदी में भी आता है जो 100 मार्क का हिंदी है, और मराठी में भी आता है जो 100 मार्क के बच्चे मराठी जाते हैं। नेक्स्ट, राइटिंग स्किल पार्ट। तो यहाँ पे राइटिंग स्किल के अंदर सब में पहले आपका लेटर पूछा गया है और 5 मार्क्स का लेटर है। इमेजिन यूर आनंदी या आनंद रवि यादव फ्रॉम रूम नंबर D470 श्री राम नगर पंचवटी नासिक। यू हैव read the following advertisement regarding no plastic campaign, now attempt any one letter from the following। तो दोनों में से एक लेटर आपको लिखना है, या तो वो सीन रहता है या फिर अनसीन लेटर। तो यहाँ पे जो कंटेंट्स दिए गए, से नो टू प्लास्टिक, रोटरी क्लब ऑफ नासिक, 4 अप्रैल टाइमिंग दिया गया, तो उसके बेस पे कॉजेस फ्लड, प्लास्टिक हार्म्स मरीन लाइफ, ये सब चीज़ आपको यूज़ करना है। और उसके बेस पे 2 लेटर है। इनफॉर्मल लेटर में आप लोग किसको लिखेंगे? राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हर हिम टू पार्टिसिपेट इन द नो प्लास्टिक कैंपेन यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द एडवर्टीजमेंट। तो आपको फ्रेंड को लेटर लिख के उसको बुलाना है ये कैंपेन में पार्टिसिपेट करने के लिए। नेक्स्ट, राइट ए लेटर टू द चीफ ऑफिसर ऑफ नासिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, राजीव गांधी भवन, नासिक, फॉर प्रोवाइडिंग डस्टबिन्स, ब्रूम्स, गार्बेज ट्रॉली एक्सेट्रा फॉर नो प्लास्टिक कैंपेन। यू मे ऐड योर ओन पॉइंट्स। तो आपको ये सब जो चीज़ें हैं वो मंगाने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चीफ ऑफिसर को लिखना है। तो फॉर्मल लेटर ज़्यादा इजी रहता है। ओके, नेक्स्ट, डायलॉग राइटिंग या फिर ड्राफ्टिंग अ स्पीच, दोनों में से कोई एक करना है आपको। तो प्रिपेयर ए डायलॉग फ्रॉम द जम्बल्ड सेंटेंसेस, बहुत सिंपल सा यहाँ पर जम्बल सेंटेंस सब दिए गए हैं, उसके बेस पे आपको डायलॉग फ्रेम करना है। हैव यू वॉच टुडेज मैच, रोहित शर्मा हिट द सेंचुरी, हु स्कोर्ड सेंचुरी टुडे, येस आई हैव। तो ये सब चीज़ें यूज़ करके आपको डायलॉग फ्रेम करना है। कंप्लीट द डायलॉग पूछा गया है। डू यू लाइक सिंगिंग, तो फिर उसके आंसर्स। राइट अ डायलॉग बिटवीन द हेड मास्टर एंड ए स्टूडेंट हु हैज़ लॉस्ट हीज हर बाईसाइकिल फ्रॉम द स्कूल कैंपस, राइट मिनिमम 3 मीनिंगफुल एक्सचेंजेस। तो इस तरह से ये 5 मार्क्स की आपको डायलॉग राइटिंग करना है। या नेक्स्ट, उसके ऑप्शन में है स्पीच राइटिंग। यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन एन इंटर स्कूल एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन अरेंज्ड बाय योर स्कूल, राइट ए स्पीच ऑन बुक और आवर रियल फ्रेंड्स विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो इसके पॉइंट्स के बेस पे आपको स्पीच लिखना है। रियल फ्रेंड्स, ट्रेजर ऑफ नॉलेज, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंक्रीज डिलीवरिंग स्पीच एबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, ये सब बेनिफिट्स है बुक के। नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र, वर्बल टू नॉन वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल। तो पहला वाला जो रहेगा आपको पैसेज दिया गया रहेगा, उसके बेस पे आपको उसको एक्सप्लेन करना है। या नेक्स्ट वाला बहुत सिंपल सा पैसेज ऑलरेडी दिया रहेगा आपको, और उसके बेस पे फ्लो चार्ट जो बना हुआ रहता है, या अगर नहीं भी बना हुआ है तो आपको उस फ्लो चार्ट में उसको कन्वर्ट करना है। तो ये रॉक्स आर नॉट ऑल द सेम, रॉक्स के बेस पे टाइप्स ऑफ रॉक्स दिया गया है इसके अंदर, और उसकी कैटेगरी दिया गया है, तो उसके बेस पे आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो जो कितना सिंपल सा ये ऊपर हेडिंग में रॉक्स आ जाएगा, उसके 3 टाइप्स है, फिर उसके फॉर्म फ्रॉम, फिर वो टाइप्स किससे बनते हैं और एग्जांपल्स। बस इतना सा करोगे आप लोग। तो टोटल देखो 3, 6, 9, 10 बॉक्स है, हाफ मार्क्स फॉर ईच बॉक्स, फुल 5 मार्क्स यू कैन स्कोर ईयर ईजिली, और कोई मार्क्स का डिडक्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट, एक्सपांड द थीम को एक्सपांड करना है, और ये न्यूज़ रिपोर्ट लिखना है आपको। Read the following headline, prepare a news report with the help of the given points. Heavy rainfall disturbs the normal life in Maharashtra। तो उसमें हेडलाइन डालना है आपको, ये वाला यूज़ करके डेट लाइन लिखना है, कौन सा डेट को होता है, इंट्रोडक्शन और शॉर्ट कंटिन्यूइंग पैराग्राफ लिखना है।
या फिर उसकी जगह पर डेवलप अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग बिगिनिंग, सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। ये बिगिनिंग स्टार्ट करके आपको यूज़ करना है। वंस देयर वाज ए पुअर फार्मर ही हैड 3 सन्स, दे वर वेरी लेजी। इस तरह से आप लोग उसको यूज़ करेंगे। तो वन डे द फार्मर डिसाइडेड टू टीच देम अ लेसन, फिर उन लोग ने फार्मर ने उस लोग को बुलाया। तो ऐसा कोई भी आप लोग एक स्टोरी फ्रेम कर सकते हो ओन वर्ड्स के अंदर। लास्ट पार्ट स्किल डेवलपमेंट, ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो रहेगा, अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो वो लोग को तो ये पेपर है ही नहीं। हिंदी, मराठी या उर्दू मीडियम के बच्चे तो इसको आप लोग वो लैंग्वेज में ट्रांसलेट करोगे। हैबिट, कॉन्फिडेंस, यूनिवर्सल, कस्टमर, टेस्ट, इंप्रूवमेंट। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो हैबिट को आदत में कन्वर्ट कर डालोगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। डोंट यूज़ मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग ए कार, कार चलाते वक्त मोबाइल का यूज़ ना करें। डोंट ब्लो हॉर्न्स नियर स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, यूज़ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। और लास्ट में ट्रांसलेट द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। हिंदी में से ट्रांसलेट हो सकता है इसका। नो पेन नो गेन, मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से पेपर आप लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल सा पेपर आया था बोर्ड के अंदर ये, और बहुत इजी और बहुत स्कोरिंग पेपर है। अगर आप लोग इसको प्रैक्टिस करते हो तो बोर्ड में इससे ही रिलेटेड पेपर इस साल भी आ सकता है आपको, और आपको अच्छे मार्क्स यहाँ मिल सकते हैं।